Good morning to everyone. Yes, dear students. Today's topic is based on the vocabulary section. एंड हमने जो कल के vocabulary सेक्शन में आपको बताया था कि हमारा जो अभी vocab का सेक्शन चलेगा वो आपका चलेगा रूट बेस्ड वर्ड पर. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बोर्ड. एंड हमने जो कल की क्लास में इनको कंप्लीट किया था, हमने आपको बताया था कि एक वर्ड जब क्रिएट होता है तो उसमें कुछ एक लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है जिस पर बेस्ड जो है वो वर्ड होता है और उसी को हम कहते हैं रूट वर्ड. जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था कि प्लांट की जैसे रूट मेन बेस है, उसी तरह से उस वर्ड में वो लेटर्स जो हैं या वो मीनिंग जो है वो एक रूट का काम करता है. उसके बिहाफ पर ही वर्ड का जो है मीनिंग क्रिएट होता है. तो हमारे जो ये 10 वर्ड थे ये हमारे किस रूट वर्ड पर बेस्ड थे? ये हमारे बेस्ड थे फिड पर. फिड मीन टू ट्रस्ट और फेथ. और एक क्विक रिवीजन करेंगे हम कि किस तरह से हमने इन 10 वर्ड एक सिंगल एक फिड वर्ड के बिहाफ पर जो है हमने 10 वर्ड्स को लर्न कर लिया. इन 10 वर्ड्स को लर्न कर लिया था सिर्फ एक वर्ड से और उसके बिहाफ पर कितने सारे अदर वर्ड्स हमें पता चल गए थे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ time of quick revision. Yes, fid means first word is the fidelity mean to say truthfulness, worthy, loyalty या faithfulness. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, हमने बात की थी जब आप प्रीफिक्स लगा देंगे फिडेलिटी के आगे तो वो वर्ड क्रिएट हो जाएगा क्या? इनफिडेलिटी में. एंड इनफिडेलिटी जब अपोजिट हो जाएगा उसका फेथलेसनेस में या डिसलॉयल्टी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा. परफिडी सेम हमने प्रीफिक्स लगा दिया एंड प्रीफिक्स जैसे ही हमने उसे लगाया तो वो वर्ड अगेन नेगेटिव मीनिंग क्रिएट करने लगा. सेम मीनिंग क्रिएट करेगा कौन सा? ट्रूथलेसनेस या डिसलॉयल्टी. या फिर हमने यहाँ पर एक नया वर्ड आपको बताया था डिसीटफुलनेस. डिसीटफुलनेस मीन टू से क्या होगा आपका? जहां पर डिसीटफुलनेस बात करेगा धोखेबाजी की. फिर था हमारे पास कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट वर्ड जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया था. देखो कॉन्फिडेंट, ये हमारी एक क्लास हुई थी रूट बेस्ड के अलावा वोकैबुलरी का सेक्शन चल रहा है आपका. एंड उस वोकैबुलरी के सेक्शन में हमने आपसे किस टॉपिक के बारे में बात की थी? हमने आपसे उसमें बताया था वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड के बारे में. एंड वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड में हमने कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट दोनों सिमिलर वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है. एंड स्पेलिंग जैसे ही अलग हुई उनका मीनिंग भी टोटली डिफरेंट हो गया. तो ईडी कॉन्फिड, देखिए यहाँ पर कॉन्फिड है, कॉन्फिडेंट ई अगर आता है तो इट मींस यू आर कॉन्फिडेंट. अपने काम को लेकर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, अपने हार्ड वर्क पर आपको पूरा फेथ है, आपको ट्रस्ट है. एंड इसके कारण आपका नेचर क्या है? बोल्ड है, आप किसी को भी इजिली कन्विंस्ड कर सकते हैं एंड आप फियरलेस है. बट अगर कॉन्फिडेंट में ए आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो है एक इंटीमेट, आप यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं. यहां ये कॉन्फिडेंट ई वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो आपकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है कि आप में जो है वो ट्रूथफुलनेस होने के कारण जो है आप बोल्ड हैं. ठीक है, आप कन्विंस्ड कर सकते हैं किसी को, आप फियरलेस हैं. बट कॉन्फिडेंट ए अल्फाबेट अगर हमारे वर्ड में आ जाता है तो इसका मतलब कोई आपका ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है जिस पर आप टोटली जो है वो क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं. अगेन हमने बात की था कॉन्फिडेंट का अपोजिट हो जाएगा आपका डिफिडेंट. ठीक है, डिफिडेंट जैसे कॉन्फिडेंट है, इसका अपोजिट हो गया हमारे पास डिफिडेंट. तो बोल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? शाय. फियरलेस का फियरफुल हो जाएगा, हेजिटेंट भी हो गया आपका. फिर हमने बात की थी बोनाफिड एंड मैलाफिड. बोनाफिड हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, मतलब बोल्ड से. ठीक है, वो याद करेंगे वो चीज क्या है? जेन्युइन है एंड ऑथेंटिक है. बट मैलाफिड मींस क्या हो गया? जिस भी, कल भी बताया था आपको, जिस भी वर्ड के आगे आपके MAL वर्ड प्रीफिक्स लग जाता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव वर्ड क्रिएट कर लेता है. तो यहां पर भी हमारे पास नेगेटिविटी ही आएगी. ठीक है, यस मीन टू से जेन्युइन नहीं है वो क्या है? इलीगल है. ऑथेंटिक नहीं है वो क्या है? फॉल्स है.
फिर क्या हुआ भाई हमारे पास, अभी कॉन्फिडेंट को हमने किया था कन्फाइड। कन्फाइड देखो यहाँ पर फिडेलिटी थी, कन्फाइड, फाइड वर्ड जब वर्ब की सेंस में आएगा तो उसे हम कन्फाइड कहेंगे, अगर वो नाउन की सेंस में आया तो वो फिडेलिटी होगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आप क्या काम कर रहे हैं उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब टू शेयर सीक्रेट्स विद समवन हुम यू ट्रस्ट। क्लियर। नेक्स्ट आया एफिडेविट। सबको पता है एफिडेविट जो है एक डॉक्यूमेंट है, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है आपका, जिसको एफर्मेशन या ट्रस्ट के सेंस में रखा जाता है। सो हमने यहाँ पर ये सारी चीजें कल की थी, एक क्विक रिवीजन किया। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पर ये साइनोनिम एंटोनिम्स हमने एग्जांपल्स किए थे। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स लॉक। बहुत ही कॉमन वर्ड है एंड जनरली यहां से क्वेश्चन आता है। लॉक एलओक्यू की सेंस में भी यूज हो सकता है एंड एलओसी की सेंस में भी यूज हो सकता है, एंड द मीनिंग ऑफ दिस रूट वर्ड इज टू स्किल ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, टू स्पीक और टॉक, जनरली स्किल की सेंस में भी हम इसे यूज करते हैं। देखो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास लॉक। लॉक वर्ड मतलब हमें पता चल गया, बोलने की बात हो रही है। ठीक है, लोकेशियस, लोकेशियस वर्ड बोल देंगे तो मतलब क्या हो गया, वो आपका हो गया टोकेटिव, बातूनी जिसे हम कहें। हमने कहा रूट वर्ड्स में आपके पास जब भी क्या होगा, प्रीफिक्स जड़ ऐड होता है, तो हमने कहा था कल की क्लास में, अगर आपके सामने रूट वर्ड में MAL वर्ड आता है, IN वर्ड ऐड होता है, IM प्रीफिक्स में यूज होता है, तो वो क्या कर देगा, वो मीनिंग को नेगेटिव कर देगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जब आपके वर्ड में ई से प्रीफिक्स स्टार्ट होता है तो वो मीनिंग को पॉजिटिव बनाता है, ना कि उनकी तरह नेगेटिव बनाता है। तो देखो ई वर्ड यूज हुआ तो इलोक्वेंट, एलोक्वेंट बोलेंगे। एलोक्वेंट मीन टू से क्या हुआ, जब आप क्लियरली या फ्लुएंटली बोलते हैं, दैट इज एलोक्वेंट। ठीक है, अब आता है सोमे, सोमनिलोक्वेंट। देखो सोमनिल, सोमनी, सोमनी एंड लोक्वेंट, यही वर्ड है आपके पास लोक्वेंट। लोक्वेंट के आगे का वर्ड ऐड हो गया सोमनिलोक्वेंट। ठीक है, अब सोमना वर्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये एक आपका प्रॉपर अलग से रूट वर्ड है। सोमना मीन टू से स्लीप, जो नींदों में बोलता है, जिसकी नींदों में बोलने की आदत होती है। कई हम कहते हैं ना एक डिजीज होती है, कई पर्सन जो है वो जनरली रात को सोते हुए बोलने लग जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सोमनालोक्वेंट। फिर आता है मैग्निल लोक्वेंट, मैग्निल लोक्वेंट या ग्रैंडिल लोक्वेंट, a bombastic way of speaking to impress someone, exertion, exertion मतलब अत्यधिक। ठीक है, bombastic बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो आप किसी को इंप्रेस करने के लिए आप बहुत बड़े चढ़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं। मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर पॉलिटिशियंस का। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पब्लिक को क्या करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर मैं ये कहूं वोट मांगने के लिए जो है वो बोम्बास्टिक वर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप पोएटिक डिवाइसेस से समझ सकते हैं। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपने 10th +2 तक इंग्लिश तो पढ़ी है, इंग्लिश में आप पोएटिक डिवाइसेस करके आते थे, जहां पर एक्सर्शन वर्ड आता था। एक्सर्शन का मतलब जहां पोएट जो है वो अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, मतलब कहते हैं ना दूर दूर तक फेंकना, दैट इज एक्सर्शन। ठीक है, बोम्बास्टिक एक्सर्शन। तो वहां पर क्या होता है, बोम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन। ठीक है, वो वर्ड क्या होगा हमारे पास, हम बोलते हैं ना मैग्नी से याद करो, हम कहते हैं मैग्निफिशिएंट था, मैग्निफिशिएंट मतलब शानदार। एंड लोक्वेंट वर्ड क्या हो गया हमारे पास, बोलने की स्किल हो गई, स्पीकिंग। तो मैग्निलोक्वेंट मतलब उसने बहुत शानदार बोला। सेम ग्रैंड पार्टी थी भाई, हमने कहा ग्रैंड पार्टी थी, ग्रैंड का मतलब भी क्या हुआ, सेम हुआ।
ग्रैंड। एंड यहाँ पर इतने वर्ड जो है, अगर ये सेम हमारे पास इतना डिफिकल्ट वर्ड एग्जाम में आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ हमें एक वर्ड का मीनिंग पता है कि लोक्वेंट का मतलब जो है ना वो क्या होता है, स्पीक होता है। तो हमने फट से जो है इनका मीनिंग जो है वो ढूंढ लिया। कैसे पता चला, देखो यहाँ पर लोक्वेस्टियस मतलब टोकेटिव हो गया, हमने लोक्वेसिस लोकी से आइडिया लगा लिया। एंड ई से हमें पता लोक्वेंट वर्ड है हमारा, तो जो फ्लुएंटली, ई वर्ड मतलब एलिजिबल से, मैंने कई बार बताया ई वर्ड जब भी आता है जनरली हमारी वोकैबुलरी में वो पॉजिटिव मीनिंग रखता है। सोमनी मतलब स्लीप, वन हु स्पीक ऑन, वन हु स्पीक वाइल, वन हु टॉक वाइल स्लीपिंग। एंड मैग्निलोक्वेंट एंड ग्रैंडिलोक्वेंट अभी हमने बात किया, अ वे ऑफ स्पीकिंग या अ बॉम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग टू इम्प्रेस समबडी। फिर आता है भाई ब्लेंडिलोक्वेंट। अब ब्लेंडर, ब्लेंडर क्या होता है आपके पास, मिक्सचर के लिए ब्लेंडर वर्ड यूज करते हैं। तो ब्लेंडी मतलब वो क्या कर रहा है, वो सारी चीजों की क्या कर रहा है, खिचड़ी पका रहा है, ठीक है, मक्खन लगाने के लिए उसने ब्लेंड कर दिया। तो फ्लैटरिंग स्पीच यूजिंग शुगर कोटेड वर्ड्स टू फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी, ठीक है, वो कह रहे हैं किसी की चापलूसी करने के लिए। तो फ्लैटरिंग स्पीच जब आप करते उसके लिए क्या, आपने ब्लेंडर में डाला, सब कुछ मिक्स कर दिया, तो मिक्स करके उसकी मक्खन लगा दिया, ठीक है, मक्खन लगा रहे हो आप, दैट इज ब्लेंडिलोक्वेंट। फिर आ गया भाई मैलिलोक्वेंट। अब MAL कहीं सोचो आपने, मैंने कहा था MAL प्रीफिक्स जो आएगा वो नेगेटिव सेंस रखता है, न कि MEL जो है वो आपका नेगेटिव मीनिंग रखता है। तो यहां पर जो है MELL है, मैलिन। मैलिलोक्वेंट मतलब जो बहुत ही स्वीट वॉइस में बात करता है, दैट इज मैलिलोक्वेंट। फिर है भाई आपके लिए वेंट्रीलोक्वेंट। वेंट्रीलोक्वेंट मतलब a way of speaking in which a person changes his or her voice so that it appears that the voice is coming from elsewhere। अब देखो वेंट्री, वैनिटी एरिया से करते हैं हम इसे, वैनिटी एरिया होता है, आप वैनिटी एरिया में छिपे हुए कर्टन लगा लिया, आप वहां से बोल रहे हैं, किसी को नहीं पता कि आप कहां से बोल रहे हैं। तो a way of speaking in which a person changes his or her voice, ताकि वो जो है आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। नेक्स्ट इज डेंटिलोक्वेंट। डेंटिलोक्वेंट मतलब देखो स्पीकिंग, डेंटल से हो गया आपका, यहां पर क्लेंस्ड टीथ, ठीक है, स्पीकिंग विद क्लेंस्ड टीथ। आप अपने दांतों को जो है वो कहते हैं ना, कई बार कई जो है वो जाड़ों को, दांतों को जो है वो क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं और फिर बोलते हैं, वो जो साउंड होती है वो अलग सी होती है। अगेन मैं कहूंगी, जिसने फोनेटिक या लिटरेचर में आप प्रोनाउंसिएशन सुनते होंगे तो वहां पर जो है आपको बताया जाता है कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं कहाँ पर हमें जो है अपर टीथ जो है वो हमारे टंग को टच करेगा, कहाँ पर जो है लोअर टीथ जो है वो हमारे जो है वो टंग को टच करेगा, कहाँ दोनों टीथ जो है फ्रंट टीथ या फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग जो है वो हमारा रेज होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये फोनेटिक का एक मीडियम होती है। तो जहां पर आप क्लेंस्ड टीथ के थ्रू मतलब अपने अपर जा एंड लोअर जा को टाइट कर लेते हैं, वहां पर जब साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम क्लेंस्ड टीथ या डेंटिलोक्वेंट कहते हैं। सर्कमलोक्वेंस, सर्कमलोक्वेंस मतलब सर्कम सिचुएशन, मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट हो गई हैं। एंड इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग या बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश एक इडियम है, मतलब गोल गोल घूमना, डायरेक्टली अपनी बातें ना बताना, जब आप घुमा फिरा कर बातें बोल रहे हो उसे हम कहेंगे क्या, सर्कम। सर्कम वर्ड हो गया लोक्वेशंस, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। देखिए बिल्कुल डायरेक्टली जो है आप वर्ड्स, इन सिर्फ एक वर्ड के थ्रू कितने सारे वर्ड जो है जिनको हम कोई आइडिया भी नहीं लगा सकते,
एंड इनडायरेक्ट वे से हमें अपने आप याद होते जा रहे हैं। सच बताना कि कितना आपको अच्छा लग रहा है कि इतने डिफिकल्ट वर्ड जो हैं हमें बिना किसी एफर्ट के याद हो रहे हैं, क्योंकि एक रूट वर्ड हमें पता चल गया है कि उसका मीनिंग ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी बहुत बार आता है बेटा आपके, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। सोलो वर्ड आता है, सोलो वर्ड सुना होगा आपका। सोलो का मतलब क्या होता है? सिंगल। कहते हैं ना सोलो परफॉर्मेंस दी उसने, सोलो परफॉर्मेंस दी उसने, मतलब क्या हुआ? वो अकेला था परफॉर्मर, कोई और परफॉर्मर उसके साथ नहीं था। तो उस परफॉर्मेंस को हमने क्या नाम दिया? सोलो परफॉर्मेंस नाम दिया। तो यहां पर वो क्या कह रहा है? द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, जब आप खुद से ही बात करते हैं। देखो यहां पर लॉक, लॉक वर्ड आ गया भाई, एंड सोली मतलब सोल से, खुद की सोल से आप बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ गया बेटा देखो कॉल, सोल का अपोजिट आ गया कॉल। एंड इनफॉर्मल स्पीच या कैजुअल कन्वर्सेशन या म्यूचुअल डिस्कर्स। कॉल मतलब कॉलोनी से याद कर लो आप। ठीक है, सेम वर्ड है, कहीं नहीं कुछ अलग नहीं है। देखो लोकल वर्ड हमें पता है, लोकल वर्ड हमारे पास आ रहा है। लोकल का मतलब क्या हो गया? वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, वो कह रहे कॉल लोकल का मतलब है कि इनफॉर्मल स्पीच या जनरल डिस्कशन चल रही है, इट्स मीन कॉल लोकल। देन में ओब, ओब वर्ड आ गया, देन लोक्वी। ये देखो लोक्वी वर्ड था ना, लोक्वी आ गया, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ ओ भी लगा है आपका। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? एन एब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिटिसाइज या ब्लेम समवन। जब आप क्या हो जाते हैं? ओ बे, ए बे पर आ गए, ऐसे नहीं तो ओबे, ओबे कब बोलेंगे हम? ओबे ऐसे नहीं करना। ये ओबे वर्ड जो है हमारे लिए क्या है? एक एब्यूजिव वर्ड की तरह, एक गाली गलोच की तरह हम इसे यूज करेंगे। जब आप किसी को क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, देन यू यूज ओबोलोक्वी। नेक्स्ट इज इंटरलोक्यूशन। इंटर, देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है इंटर। इंटर स्कूल होता है भाई आपका, इंटर स्कूल कंपटीशन जनरली हम देखते हैं। तो इंटरलोक्वी मतलब दो से दो, मोर देन टू के बीच में जब आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, दैट इज इंटरलोक्विल। एलो, फिर से ई आ गया भाई, लोक्यूशन, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। मान गए होगे भाई, अभी बताया था आपको कि ई लेटर जब आपका आ जाता है या ई से रिलेटेड जब आपका प्रीफिक्स आ जाता है, तो वो वर्ड जनरली आपके काउंट हो जाते हैं किसमें? पॉजिटिव सेंस में। तो यहां पर भी सेम है, देखो लोक्यूशन, इलोक्यूशन मतलब आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। मीन से आपकी जो स्पीकिंग स्किल है उसका इम्पैक्ट पब्लिक पर बहुत ज्यादा आता है। यू आर अ गुड स्पीकर। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करेंगे कि आप बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल जानते हैं, तो इंप्रेसिव स्किल है आपकी। देखिए चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास, क्या था हमारे पास? वर्ड था लॉक, एलओसी और एलओक्यू, मीन टू से टू स्पीक एंड टू टॉक। वी कैन से अगर लोकेशियस वर्ड आ जाता है मतलब द आर्ट ऑफ या टॉकेटिव पर्सन। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट वर्ड आया जो बहुत क्लियरली बोलता है। मतलब कैसे याद करें इसको? ट्रिक क्या हो गई? इजिली लोक्वेंट, मतलब वो इजिली बोल लेता है बिना किसी हेजिटेशन के, क्लियरली। बट सोमनी, सोमनी मतलब सोते सोते। ठीक है, जो कब बात करता है? टॉकेटिव मटरिंग वाइल अस्लीप, सोने के दौरान बातें करता है। मैग्नी, बहुत मैग्निफिशिएंट। ग्रैंडिलोक्वेंट, उसकी बातें ग्रैंड थी, मैग्निफिशिएंट थी। बोम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग टू इंप्रेस समवन। नेक्स्ट इज ब्लेंडी, ब्लेंडर में डाला और क्या बना दिया? उसका पेस्ट बना दिया। तो क्या किया उसने? फ्लैटरिंग स्पीच, शुगर कोटेड वर्ड, किसी को चापलूसी के लिए मक्खन लगाना। मैलिल, एम ई है, ठीक है। मैलिल मतलब स्वीट वॉइस, वन हु स्पीक इन अ स्वीट वॉइस। वेंट्रिल, आप वेंट्री एरिया में बोल रहे हैं,
वैनिटी एरिया में है, एंड व्हेन यू चेंज योर वॉइस वाइल और सो दैट नोबडी कैन रिकॉग्नाइज यू, जब आप अपनी वॉइस को चेंज करके बोलते हैं ताकि कोई और आपको आइडेंटिफाई ना कर पाए। फिर होता है डेंटिलोक्वेंट। डेंटी, डेंटल से बताया था, व्हेन यू क्लोज योर या क्लंज्ड, क्लचर होता है ना, क्लंज्ड, व्हेन यू क्लोज योर अपर जा एंड लोअर जा व्हाइल स्पीकिंग, दैट इज सर्कमलोक्यूशन। सर्कम मतलब सिचुएशनल, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे, आपने नहीं सोचा कि आपको कैसे बोलना है। सोली, सोली मतलब सोल, अकेले सोल। सॉरी भाई ठंड बहुत ज्यादा है बोलते बोलते। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू oneself. नेक्स्ट इज कॉलोक्वियल। कॉल, कॉल मतलब कॉलोनी से आप बात कर रहे हैं, कैजुअल कन्वर्सेशन है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसकी। ओबे, ओबे करने लगे हैं आप तो क्या हो गया वो, अब्यूजिंग लैंग्वेज हो गई, अबसर्ड लैंग्वेज हो गई, क्रिटिसाइजिंग हो गया, और ब्लेम वनसेल्फ, ब्लेम एनीवन। इंटरलोक्यूशन, इंटरलोक्यूशन मतलब इंटर स्कूल अभी याद करवाया था आपको, तो यहाँ पर जो है टॉक बिटवीन टू और मोर देन टू। ई से फिर से आ गया भाई इफेक्टिव लैंग्वेज। इलोक्यूशन मतलब द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। बताइए भाई कैसी आपको क्लास लग रही है, कैसा एफर्ट लग रहा है। देखिए कल हमने 10 वर्ड यूज किए और आज हमने 14 वर्ड्स। आपको 25 वर्ड्स और उसके साथ साथ उनके साइनोनिम जो हैं वो आपको याद हुए। नियर अबाउट हमने 2 दिन में 50 वर्ड्स याद कर लिए बिना किसी टेंशन के। और कितना इजीली, अगर हमारे सामने ऑप्शन में ये दिखेंगे तो हम क्विकली जो है इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एंड अगर एफर्ट काफी अच्छा लग रहा है तो शेयर तो बनता है जल्दी से। देखिए अब हम करते हैं भाई इनके साइनोनिम एंड एंटोनिम, इतना थोड़ी ना रहेगा। अब देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास फर्स्ट वर्ड था भाई, मतलब आप क्या है एज एन एडजेक्टिव की सेंस में इसको यूज कर रहे हैं। आप क्या है साइनोनिम्स, टॉकेटिव, वर्डी, वर्बोज, गैरुलियस, गैबी एंड रैबलिंग। देखो कितने नए वर्ड आपके लिए लेकर आए, कैसे याद करेंगे भाई, हमारे पास वर्ड की, वर्ब की, ठीक है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। हम जो है गैरुलियस, गैरुलियस मतलब गुर्राना, ठीक है, बहुत तेज तेज से बोलना, अच्छे से बोलना। गैबी, अ गिफ्ट ऑफ गैब, गैब मतलब गप्पे से याद कर लीजिए इसे कि हमें गप्पे मारने का गैबी मिला है। एंड जब गप्पे मारते हैं तो रैम्बलिंग, रैम्बलिंग ताश के लिए भी यूज करते हैं ना, तो हम जो है वो रैम्बलिंग भी करते हैं। तो रैम्बलिंग, गप्पे, गैरुलियस। वर्ब, वर्ड और वर्ब के हम बोस हैं, तो याद हो जाएंगे हमारे पास किसके, कुछ अलग वर्ड। लोकेशियस मतलब हमें पता चला, लोकेशियस का मतलब जो है वो टोकेटिव है। टोकेटिव के अलावा हमने 2 वर्ड याद किए कि हम वर्ड और वर्ब के बोस हैं, तो वर्डी और वर्बोस हमें याद हो जाएंगे। एंड हमें जो है वो क्या है, गप्पे मतलब गैबी, गैप, गप्पे के जो है वो हमें क्या मिला है, गिफ्ट मिला है। एंड उससे हम रैबलिंग करते हैं एंड क्या करते हैं भाई, गुर्राते हैं, उस टाइम गैरुलियस करते हैं। इसके अपोजिट भाई बहुत बार आता है, इसको इंपोर्टेंट की टैग लाइन में रख लेंगे आप, इंपोर्टेंट की टैग लाइन में रख लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई जगह, आप पीवाईक्यूज में देखेंगे इसको, ठीक है। टैकिटर्न, दो टर्न ही नहीं होता, कितने ही टैक्ट अपना लो उस पर, वो टर्न ही नहीं होता, मतलब वो शांत है, ठीक है। सेम रेटिसेंट, ठीक है, रैट की तरह सेंट, चुपचाप, रिजर्व है वो, साइलेंट है वो, टाइट लिप्ड है ये, अनकम्युनिकेटिव है ये, तो आसान हो गए भाई। टैकिटर्न और रेटिसेंट दोनों सिमिलर वर्ड हो गए। तो टैकिटर्न को तो हम याद कर सकते हैं कि उसने अपनी जो टंग है वो टाइट कर रखी, कितने टैक्ट कर लो वो क्या नहीं होने वाला भाई, टर्न नहीं होने वाला। सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो आपको यहाँ पर अलग लर्न करना पड़ेगा, वो है लैकोनिक। लैक, लैक है उसमें कॉनिक, आइकोनिक बनने की
कमी है उसमें। आइकॉनिक कौन बनेगा? जो दूसरों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, बट वो रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, तो लैकोनिक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर देखो इन्होंने क्या दिया है, टॉकेटिव मतलब सेंसिबल टॉक, एंड गैरुलियस का मतलब टॉकेटिव, ट्राइबल और अनइम्पोर्टेंट। मैंने कहा था ना अभी आपको, गैरुलियस का मतलब गुर्राना, जब आप तेज तेज बोलने लग जाते हो, मतलब बोलने की कला तो वो भी है, लेकिन टॉकेटिव का मतलब तो क्या हुआ कि जब हम बहुत कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग में आपने अपने व्यू बहुत अच्छे तरीके से दिए, इट मींस टॉकेटिव हो गया, ठीक है। बट गैरुलियस मतलब ग्रुप बैठा है और एक अपने आप ही बड़बड़ाए जा रहा है, दैट इज गैरुलियस, ठीक है। बट बोलने में तो वो शाय नहीं है, वो बोले जा रहा है, तो उसे हम लोकेशियस क्वालिटी में ही रखेंगे। It was because of his loquacious garrulous nature he was not invited to the meeting। तो ये क्या कह रहे हैं कि उसके, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ठीक होगा इसमें, तो ये क्या होगा, गैरुलियस के। क्या हुआ, लोकेशियस का मतलब तो सेंसिबल टॉक हुआ, एंड गैरुलियस का मतलब क्या हुआ, ट्राइबल और अनइम्पोर्टेंट, कि उसको जो है वो मीटिंग में नहीं बुलाया गया क्योंकि वो जनरली जो है वो अनइम्पोर्टेंट टॉक करता है, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारे पास सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन मींस टू से सरकम के अकॉर्डिंग, सरकम सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोक्यूशन करना, ठीक है। मतलब आप जो है वो इनडायरेक्ट टॉक कर रहे हैं, राउंड बॉट घुमाकर, इनडायरेक्ट, सर्कमसिटियस हो गया, सिन्यूसियस, सिन्यूसियस मतलब सिन से पाप हो गया भाई, ऑब्लिक्यू वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे आप, टॉर्चुअस मतलब टॉर्चर की तरह बात करना पड़ता है उनके लिए, एम लेब्रिंथाइन, आप अपनी लेबर को भी बहुत परेशान करते हैं, मतलब उसको भी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ठीक है। तो राउंड बॉट एंड इनडायरेक्ट एंड सर्क्यूसेट तो हमें याद है, इनको कैसे याद करें, सिनिशियस, सिनिशियस मतलब पापियों की तरह बात करना, टॉर्चुअस, ऑब्लिक्यू, ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, एंड लैब्रिंथाइन, लैब्रिंथाइन मतलब आप अपनी लेबर को भी राउंड अबाउट टॉकेटिव बातें करते रहते हैं। एंटोनिम क्या होगा, फोर्थराइट, फोर्थराइट का मतलब बिल्कुल डायरेक्ट बात कहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, कैंडिड, कैंडिड वर्ड काफी बार आता है भाई, कैंडिड वर्ड जो है वो जब आप बहुत अच्छी बातें करते हो, दैट इज कैंडिड, ऑनेस्ट, फ्रैंक। फिर आता है आपके पास ऑब्लिक्वी, ऑब्लिकी मतलब ओबी, ओबी हमने अभी आपको बताया था कि ओब्ली मतलब जब हम कब बात करते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब हो जाता है हमारे लिए जब आप एब्यूजिव या क्रिटिसाइजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो क्रिटिसिज्म, डिफेमेशन, कंडेमनेशन, सेंसर और विचुपेरेशन, इनके आप जो हैं वो क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आपको इनकी जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो वर्ड आ जाता है हमारे पास क्या, एक नेक्स्ट रूट वर्ड, और नेक्स्ट रूट वर्ड में हमारे पास आता है देखो प्लैक और प्लेस, पैलेस, टू प्लीज, सूथ एंड काम डाउन। सूथ को याद रखेंगे आप, सूथ इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनरली अगर आप अपनी राइटिंग सेक्शन में भी लिखे तो अच्छा लगता है, एंड कुछ जो है वो कॉमन वर्ड से हटकर है, ठीक है। तो सूथ, काम रहना, तो यहाँ पर प्लैक एंड प्लेस, सॉरी पैलेस, यहाँ पर प्लैकेट, प्लैकेट, प्लैकेट को मतलब टू पैसिफाई या काम डाउन। कैसे याद करें भाई, प्लैकेट, पीएलए, पीएलए का जो कैंट है भाई या कैफे है वो बिल्कुल पैसिफाई है, काम डाउन है, ठीक है। प्लेसेंट, प्लेसेंट मतलब सेम, ये जो है केट, केट मतलब काम डाउन, शांत हो जाना, पैसिफाई होना, एंड यहां पर ये एडजेक्टिव की सेंस में प्लेसिड, क्विट, काम, सेरेने, सेरेने को मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख लें भाई। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड मैंने आपको अभी बताए हैं, मैंने अभी आपको बताया था टैकीटर्न जो वर्ड है आपका, टैकीटर्न, टैकीटर्न आप जनरली वोकैब में देखेंगे,
कैंडिड वर्ड आपको मिलता है, पीवाईक्यूज उठाकर देखेंगे तो कैंडिड आपको पीवाईक्यूज में मिलेगा, सेरेने वर्ड मिलेगा भाई आपको, ठीक है। एंड इसी के साथ सूथ वर्ड जो है, इन वर्ड्स को जो है बिल्कुल नहीं भूलना है। देखो चारों वर्ड जो है हमारी रूट फॉर्म से ही आए हैं, लेकिन दिखने में चारों जो है अलग लगते हैं और हम कोई आइडिया ही नहीं लगा पाते कि इनका मीनिंग क्या हो सकता है। देखो अब टेकी टर्न हमने कैसे याद किया था कि कितने ही टेक्ट यूज कर लो वो टर्न होने वाला नहीं है। अभी अभी आपको बताया था, देखिए टेकी टर्न यहां पर था हमारे पास, दिस वन लोकेशियस, मतलब वो बातें करता ही नहीं है। एंड कैंडिड जो बिल्कुल ऑनेस्ट फ्रैंक बात करता है, दैट इज कैंडिड। सेरेने अभी आया भाई आपके पास, सेरेने जो बिल्कुल शांत, सारे सारे के सारे वहां पर जो है ना वो शांत है, ठीक है। सूथ भी क्या है, बिल्कुल सूथ समेत वापस दे दिया अगले को, तो वो अब क्या रहेगा, काम रहेगा, ठीक है। तो सूथ एंड सेरेने सारे के सारे सूथ समेत मिलते ही चुप हो गए, काम हो गए, ठीक है। तो क्या किया हमने, प्लैक एंड पैलिस मीन टू से क्या हुआ, क्वाइट एंड काम डाउन, टू प्लीज सूथ और काम डाउन। तो प्लेकेट वर्ड जब आता है तो टू पैसिफाई और काम डाउन, प्लेसिड आ जाता है तो वो हो जाता है काम या सेरेन। चलो भाई अगर एबल वर्ड आ गया, प्लेकेबल, केबल जुड़ गई भाई पीएलए में, तो हु कैन बी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड। तो पीएलए में जब केबल जुड़ेगी तो हम क्या करेंगे, अब केबल क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, तो जो कैन बी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड, जो क्या हो सकता है, प्लीज्ड हो सकता है या सेटिस्फाई हो सकता है। अब देखो इम्पॉसिबल होता है ना, तो आई एम रूट वर्ड जुड़ते ही क्या हो जाता है, आपका वर्ड नेगेटिव हो जाता है। सेम देखो इम्प्लेकेबल जो कैन नॉट बी प्लीज, जो हमेशा क्या रहता है, एंग्री रहता है, वॉयलेंट रहता है या एग्रेसिव रहता है। नेक्स्ट आता है कंप्लेसेंट। देखो कितनी बार आता है प्लेसेंट वर्ड, हमने अभी पढ़ा प्लेसेंट वर्ड सेल्फ सेटिस्फाइड, कंप्लेसेंट, ठीक है। जैसे कॉन्फिडेंट, फिड से हमने पढ़ा था, सेम जो है हमारे पास आ गया कंप्लेसेंट, जो अपने आप से क्या हो भाई, सेटिस्फाई हो। एंड प्लेब, यहां पर आया हमारे पास वर्ड जो है प्लेकेबो। प्लेकेबो मतलब अ फेक ट्रीटमेंट या मेडिकेशंस गिवन टू अ पर्सन टू सेटिस्फाई मोर साइकोलॉजी, मतलब कोई जो हो प्लेकेबो मेंटली डिस्टर्ब है, उसे कोई डिजीज नहीं है, तो डॉक्टर जो है उसे एक फेक ट्रीटमेंट देता है ये दिखाने के लिए कि भाई वो क्या हो गया है, सही हो गया है। नेक्स्ट वर्ड इज हमने देखा कॉम्प्लीसेंट। कॉम्प्लीसेंट मतलब विलिंग टू प्लीज अदर्स और एक्सेप्ट व्हाट दे डू और से विदाउट प्रोटेस्ट और ओबिडेंट। मतलब कंप्लेसेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो कंप्लेसेंट था और यहां पर कंप्लेसेंट है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, काम डाउन, कि किसी को विलिंग, किसी की इच्छा है टू प्लीज अदर और एक्सेप्ट व्हाट दे डू। आप डिजायर रखते हैं कि आप दूसरों को क्या करें, आप प्लीज खुश रखें या एक्सेप्ट करें कि वो जो भी कर रहे हैं विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी बचाव के, या फिर हम कहें कि यू आर एन ओबीडेंट पर्सन, आप बिल्कुल आज्ञाकारी हैं, जैसा जो कहते हैं आप उनके अकॉर्डिंग मान लेते हैं, क्योंकि आप जो है उनको खुश रखना चाहते हैं। लाइक आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स जो हैं, आजकल तो उल्टा होने लगा है वैसे, कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की नहीं मानते, पेरेंट्स को बेचारों को बच्चों की माननी पड़ती है। हालांकि अगर आप यंग जनरेशन हैं तो प्लीज इस चीज पर फोकस कीजिए कि पेरेंट्स जो हैं वो आपके, ये लगाओ कि भगवान से पहले आते हैं, ठीक है। उनके थ्रू आप इस दुनिया में आए हो और आपके सपनों को साकार करने का बेड़ा उन्होंने ही उठाया है। वो पता नहीं कितनी अपनी सिचुएशंस को सेक्रीफाइस करके, आप एक चीज सेक्रीफाइस करते हो और उनके 50 स्टेटस लगाते हो कि हमने पेरेंट्स के लिए ये किया, लेकिन वो पता नहीं कितने सेक्रीफाइसेस करके आपको यहाँ आज लाइव क्लासेस दिखा रहे हैं। क्या पता उन्होंने कितनी चीजें अपनी मन में रखी है। तो हर बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइफ में अपने पेरेंट्स का दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि अगर आपने पेरेंट्स का दिल दुखाया है तो आप कभी भी दुनिया में खुश नहीं रह सकते, सॉरी टू से दैट। लेकिन
अकॉर्डिंग टू मी ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरे लिए तो मैं हमेशा भगवान को भी उतना ही मानती हूँ और मेरे पेरेंट्स को भी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को कभी तकलीफ ना हो, तो मैं अपने हर बच्चे को यही कहती हूँ कि वो भी अपने पेरेंट्स के लिए उतना ही ओबीडेंट रहे। हाँ, कभी सिचुएशन हो जाती है, बट वहां पर हमें सूत सारे में रहने की जरूरत है, काम डाउन रहने की जरूरत है। चलो भाई, भाषण हो गया है, एक बार रिवाइज करते हैं। प्लेसेट, प्लेसेट वर्ड जो था वो हमारे पास आया टू काम डाउन एंड टू पैसिफाई। प्लेसिड वर्ड आ जाए तो कोई सेम रहेगा, बस नाउन वर्ब और एडजेक्टिव का फर्क है, काम सारे ने। प्लेसेबल, केबल जुड़ गई है भाई, तो केबल से आप क्या करेंगे, कैन बी प्लीज्ड, केबल से जोड़कर आप किसी को भी प्लीज्ड या सेटिस्फाई कर सकते हैं। एंड इम्प्लेकेबल, जब केबल ना कनेक्ट हो तो हु कैन नॉट बी प्लीज्ड, जिसको कभी खुश नहीं किया जा सकता, सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। कंप्लेसमेंट, कॉन्फिडेंट से याद करें, जो सेल्फ सेटिस्फाइड हो। प्लेकैबियो, प्लेकैबियो मतलब प्लेकैबियो, आपने जो है प्लक को जोड़ा है बट दिखाने के लिए, साइकोलॉजिकली जो है आपने उसका ट्रीटमेंट किया है, फेक ट्रीटमेंट किया है। नेक्स्ट आया हमारे पास कंप्लेजेंट, जहां पर हम जो है वो क्या करेंगे, एज एन ओबीडेंट चाइल्ड। कैसे याद करें इसको, प्लेज, हम संत बन गए भाई अपने पेरेंट्स के लिए, हमने जो है वो क्या कर लिया, अपने आप को संत बना लिया, ओबीडेंट बना लिया। तो कल जो है वो हम करेंगे इन्हीं को आगे, एंड इस तरह से जो है मैं आपको नियर अबाउट ये लगाओ आप कि बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं हमारे पास, एंड उन रूट वर्ड्स के बिहाफ पर जो है हम बहुत सारे वर्ड्स जो है वो कर पाएंगे। यू कैन सी, जस्ट वेट, व्हाट हैपनिंग, I think there is an error in the screen. Yes, you can see here. Near about we have 30 to 40 root words, and on the behalf of 30 to 40 root words, हम जो है वो 5 to 600 वर्ड्स वोकैबुलरी के कर लेंगे। और मैंने जैसे ही कहा था आपको, हमारे पास 4 से 5 जो जब रूट वर्ड्स हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम उनका किस तरह से जो है हमारे पास एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस आए उनकी प्रैक्टिस करेंगे। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट फेज। सो आपको क्लास कैसी लग रही है, क्लास में कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, और इस क्लास के बिहाफ पर आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, जो वोकैब थी वो बोरिंग, जो टास्क था वो बोरिंग टास्क कितना जो है वो इंटरेस्टिंग बना है, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ग्रामर की क्लासेस एंड वर्ड ऑफन कंफ्यूज जो हैं उनकी क्लासेस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएंगे, पैरेलल सारी क्लासेस चल रही हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद द एग्जाम हट, जुड़े रहिए, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग।